Hey, what's up, guys? Welcome back to my channel, Tinu Taka. I was fearful today कि आज हम लोग हार सकते हैं because हम अपनी full strength पे नहीं है and I guess वही हुआ. I was expecting और मैंने एक Instagram पे prediction भी डाली थी that we are gonna win 3-2 बहुत ही ज़्यादा hopeful होके but I was gonna settle for a draw. एक draw मेरे लिए एक win ही होता इस आज के मैच के हिसाब से, आज की जो डायनामिक्स थी, जो टीम्स थी, उसके हिसाब से अगर हम आज एक ड्रॉ भी निकाल लेते दैट वुड हैव बीन इनफ फॉर अस, बट अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ. फर्स्ट 10 मिनट्स, पहले 10 मिनट्स में ही हमें एल क्लासिको में कंट्रोवर्सी मिल गई है भाई, पहले ही 10 मिनट्स में. टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, एज अ बार्सा फैन, आई एम गोना से कि वो पेनल्टी थी. ये जो टच की बात हो रही है कि लमीन ने टच लिया है, आई एम गोइंग टू शो यू अ फोटो राइट हियर. यहां पर मिलीमीटर्स में आई गेस टच नहीं है, मिलीमीटर्स का स्पेस है, बट जो रेफरी को दिखाया गया वहां पर, जिस एंगल से रेफरी को दिखाया गया था, आई गेस वो एंगल सही नहीं था. उसको दूसरे एंगल से भी दिखाना चाहिए था. यू नीड टू गिव द रेफरी द फुल पिक्चर, बट वहां पे फुल पिक्चर वो नहीं दे पाए. ये पेनल्टी थी भाई, इसमें कोई दो राय नहीं है. यहाँ कोई मैं डिफेंड नहीं करने वाला बारसा को कि हमारी पेनल्टी नहीं थी, देखो पेनल्टी शाउट्स हो रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, एंड दैट टू अगेंस्ट विनीशियस. बट कमिंग टू विनीशियस, एम्बापे एंड बेलिंगम, ये तीन लड़के जो हैं, इन तीनों से ही खौफ था और इन तीनों ने ही काम करके दिखाया है हमारे अगेंस्ट. आज की इनकी गेम में ये नहीं बोलूंगा इट इज द बेस्ट गेम ऑफ द सीजन दे हैड, बट एक एज अ टीम एफर्ट इन तीनों ने कमाल कर दिया. पहला गोल जो आया, बेलिंगम की विजन, ओ माय गॉड. ऐसे पासेस, हम पेद्री और बेलिंगम को कंपेयर करते हैं तो बेलिंगम ने एक पास ऐसा निकाल दिया है आज जो इस डिबेट में यूज होगा आगे जाके. और विनीशियस ऑन द अदर हैंड, विनीशियस ने कुंडे को, मैं ये नहीं बोलूंगा कि 100% उसने उसको ओवर पावर कर लिया था, बट 80% 70% उसने कुंडे को ओवर पावर किया है. वो लेफ्ट विंग पे आया है, उसने अपना मैजिक दिखाया है, एंड दैट्स हाउ रियल मैड्रिड गॉट द सेकंड गोल ऑफ द गेम. बट एम्बापे भाई, ही इज इन सम एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल फॉर्म दिस सीजन. ही इज गनिंग फॉर दैट बैलन डोर मैन. वो बैलन डोर के लिए जा रहा है और आई डोंट थिंक सो उसको कोई रोकने वाला है इस सीजन. सिर्फ और सिर्फ टूर्नामेंट्स अगर नहीं जीते उसने, ला लीगा, चैंपियंस लीग नहीं जीती, इट्स द ओनली वे कि वो नहीं जीतेगा. अदरवाइज ही इज ऑन हिज वे फॉर श्योर. बेलिंगम एज यूजुअल, मुझे एज अ मिडफील्डर मुझे बहुत जबरदस्त लगता है प्लेयर यार. वो फुल ऑन इंटेंसिटी शो करता है, वो भागता है, ही रन्स टू मच ऑन द पिच, सामने वाली टीम को प्रेस करता है, बॉल लेने की कोशिश करता है. बट आज उसने जो पास भी निकाला और जो कनेक्शन था उसका बेलिंगम, विनी और एम्बापे का, वो बहुत ही बढ़िया था अगेंस्ट आर बारसा डिफेंस. मैंने पहले ही अपनी वीडियो में एक बोला था कि भाई आज डिफेंस अपना इतना खास नहीं है, एंड ऑब्वियसली सेकंड गोल के लिए हमारे पास जो आया, जो हमारा एक स्विच ऑफ मोमेंट था जहां पर बेलिंगम को बिल्कुल ही क्लियर छोड़ दिया था फ्रैंकी डियोंग ने वहां पे. सो आई बिलीव ये तीनों बंदों ने आज की गेम पूरी की पूरी खींच ली है, एंड आई डोंट नो आगे क्या होने वाला है, बट आई एम होपफुल फॉर बार्सिलोना. ऐसी बात नहीं है. बारसा का जो पहला गोल आया वो भी बारसा की प्ले से नहीं आया था. इट वाज द प्रेसिंग एंड इट वाज अ मिस्टेक बाय गुलेर. ऐसा नहीं था कि कुछ हमने पासेस करके, कनेक्ट करके, अपनी तरफ से क्रिएट करके मारा जो हमने पिछले सीजन किया था. इट वाज नॉट लाइक दैट. इट वाज गुलेर्स फॉल्ट, दैट इज फॉर श्योर. मैं पूरी 100% क्रेडिट उसको नहीं दे रहा, उसकी गलती है तो गोल पड़ गया, बट हाँ भाई, गलती हुई है डिफेंस में, वहां से हमने बॉल जीती है एंड हमने उसको लैच ऑन कर लिया एंड वी गॉट द आवर फर्स्ट गोल. 1-1 ड्रॉ चल रहा था पूरा तगड़े तरीके से. उसके बाद जो फरमीन का गोल आया है वहां गुलेर की गलती की वजह से, आई टोटली बिलीव आज फरमीन वाज नॉट एट 100% भाई. द इंटेंसिटी दैट ही हैज, जो वो पिच पे इंटेंसिटी शो करता है कि हाँ भाई मैं सारी बॉलें जीतूंगा, मैं फुल ऑन प्रेस करूंगा. आई डोंट नो ये फटीग था पिछले मैच से, ओलंपियाकोस के मैच से फटीग था, या फिर
आज की कुछ अलग स्ट्रैटेजी थी कि फर्मीन को ज्यादा ऊपर नहीं भेजना, बिकॉज आई हैव ऑलवेज सीन फर्मीन चेजिंग द बॉल, चाहे वो लेफ्ट विंग हो या राइट विंग हो, मिड में अगर वो खेल रहा है एज अटैकिंग मिड खिला रहे हो तुम उसको, तो उसकी इंटेंसिटी हमेशा से ही ज्यादा रही है। लेकिन आज मुझे वो इंटेंसिटी नहीं दिख पाई भाई। स्टार्टिंग के कुछ फर्स्ट हाफ में कुछ मिनट्स तक, ऑलमोस्ट 30 मिनट्स तक मुझे थोड़ी बहुत दिख रही थी, बट उसके बाद इट वाज नोवेयर। ही गेव अप, आई गेस उसने गेव अप कर दिया था। एंड देन उसके बाद आता है पेड्री का येलो कार्ड। भाई पेड्री का येलो कार्ड तो ऐसा हो गया जैसे मॉड्रिच और मेसी वाला मोमेंट रिक्रिएट हो गया है कि भाई शर्ट दे जा मेरे को। पेड्री का येलो कार्ड वाज अ सीरियस ड्रॉबैक भाई, क्योंकि पेड्री उसके बाद ज्यादा पीछे नहीं रह सकता था। अगर वो बॉल लूज करता वो फिर से टैकल कर सकता था। आई डोंट थिंक सो पेड्री पीछे रह सकता था। फिर पेड्री को आगे ही रखा, पेड्री आगे खेल रहा था, बॉल बना रहा था, बट वो एक फाइनल मैजिक जो उसका दिखता है वो आज रियल मैड्रिड ने बहुत ही अच्छी तरह काउंटर किया है आफ्टर द सेकंड गोल। सेकंड गोल के बाद तो भाई वो पीछे ही बैठ गए। उन्होंने बोला हम आज पीछे ही रहेंगे, ये 2 गोल हमारे पास आ गए हैं, अब हम पीछे जा रहे हैं। ये सारा सिनारियो था। और पेड्री रन्स द गेम, एक्चुअली ही रन्स द गेम, बट आज मुझे उसका वो मैजिक नहीं दिखा। लमीन यमाल वाज देयर, ही वाज आल्सो ऑन द राइट विंग और वो गोल की तरफ बढ़ रहा था, बट देयर आर अ फ्यू थिंग्स। हाफ लाइन जो है, हाफ लाइन के पास में लमीन शुड हैव रिलीज द बॉल क्विकर। वो जो पिच का जो हाफ है ना, वहां से बहुत क्रूशल हो जाता है। लमीन करेरास जो है, करेरास अपना पूरे के पूरे दो स्टेप पीछे ही रह रहा है, बिकॉज उसको पता है लमीन की पेस, तो वो अपना पूरा पूरा उसको कवर कर सकता है, उसको पकड़ सकता है पीछे जाके। दैट्स व्हाई ही वाज स्टेइंग लाइक दैट। बट भाई उसने जो स्टेटमेंट्स पास करी थी 2 दिन पहले, आई डोंट थिंक सो वो उस पर पूरा का पूरा खरा उतरा है। वो लमीन मेरे ख्याल से अब शो बोटिंग और अपने ऑरा में जो पीआर उसको सर पे चढ़ा चुकी है, मेरे ख्याल से वो उसके सर पे जा भी रहा है। पब्लिक ने, बारसा फैंस ने जो उसको हाइप दिया है वो उसके हेड पे जा रहा है। गाइस प्लीज, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ भाई, इतनी हाइप मत करो अभी उसकी। अब उसने रियल मैड्रिड को चीटर और स्टीलिंग तो उनको बोल ही दिया है, और फिर वो बाद में जाके रोते भी है। 4-0 बोल दिया उसने, मैंने लास्ट टाइम स्कोर किया था वहां तक ठीक था यार। लेकिन इतना ज्यादा तुम साला घुस के उसके अंदर बोल दोगे कि हाँ भाई तुम तो चोर हो, तुम तो चोरी चपाटी करते हो। ऑल तो करते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। लास्ट सीजन हमने देख लिया था कि कैसे हुई थी, दैट इज ऑल्सो फाइन। बट कमिंग फ्रॉम अ बिग प्लेयर जो बारसा के लिए काफी बड़ी राइट विंग पूरा देखता है, ही इज द नंबर 10 ऑफ बार्सिलोना एंड वी ऑल नो हु वाज द नंबर 10 ऑफ बार्सिलोना बिफोर हिम। सो भाई लमीन का मेरे को एटीट्यूड भी सही नहीं लगा आज। ही वाज, मतलब इस गेम में मैं बोलूंगा कि यार तुम्हें थोड़ी इंटेंसिटी दिखानी चाहिए। उसने दिखाई इंटेंसिटी, बट ही वाज नॉट एबल टू पास एनीवन, मतलब गेट पास देम। वो पीछे नहीं निकल पा रहा था। करेरास ने बहुत अच्छा उसका बहुत ही बढ़िया तरीके से उसको डिफेंड किया है आज करेरास ने। और मिडफील्ड से भी बहुत तगड़ा सपोर्ट मिला है लमीन को रोकने में। डबल डाउन कर दोगे तो वैसे ही लमीन मोस्टली हल्का पड़ ही जाता है, एंड वो भी रियल मैड्रिड है जहां पर तुमने इतनी बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स दे दी हैं। तो आई डोंट थिंक सो कि तुम वहां पर कुछ कर पा रहे हो। टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू यार, ये लमीन नीड्स टू चेंज हिज एटीट्यूड, आई टोटली थिंक, बिकॉज ये सिर्फ अभी की गेम नहीं है। इट्स नॉट अबाउट एल क्लासिको ओनली। मैं पिछली गेम्स में भी देख चुका हूँ। वो अपना एटीट्यूड ऐसे कैरी करता है कि मैं ही जाके मारूंगा, और अगर मैंने ड्रिबल करके निकाला है तो आई विल ओनली टेक द शॉट। उसका मेरे को ये जो सेल्फिशनेस एटीट्यूड है ना, आई रियली नीड, आई रियली वांट, आई रियली होप कि भाई ये सेल्फिश एटीट्यूड कम हो और वो ज्यादा अपनी टीम को कंट्रीब्यूट कर पाए। बिकॉज वो बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस में आता है जहां पर वो पास आगे कर सकता है, विंग चेंज कर सकता है, एक थ्रू बॉल निकाल सकता है, लेकिन वो कभी कभी वो मोस्टली, मैंने अभी इस सीजन में देख रहा हूं तो वो मोस्टली नहीं निकाल रहा है। तो भाई प्लीज निकालना स्टार्ट कर दे यार, क्योंकि आई डोंट नो, अगर तेरा ऐसा ही एटीट्यूड रहा तो आई गेस आगे प्रॉब्लम हो जाएगी। हमको नहीं मिल पाएंगी विंस, बिकॉज वी आर 5 पॉइंट्स डाउन राइट नाउ। 5 पॉइंट पीछे चल रहे हैं हम रियल मैड्रिड से। मैड्रिड बारसा है तो कंट्रोवर्सीज तो होनी है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अगर आप सोच रहे हो एल क्लासिको हो रहा है और कंट्रोवर्सीज ना हो। सो एरिक गार्सिया का जो हैंडबॉल दिया गया है भाई, वो मुझे हैंडबॉल, एक जगह पे मुझे ऐसा लगा कि यार हैंडबॉल तो है ही नहीं, बट दूसरी जगह पे जो अननेचुरल पोजीशन थी उसके हाथ की, उसने थोड़ा डाउटफुल करा कि हाँ यार ये हो सकती है। लेकिन अगर आप ये पिक्चर देखोगे तो इस पिक्चर में देयर इज
not a single Real Madrid player inside the box attacking the ball, और ये बॉल जा भी कहाँ रही थी, इट वॉज गोइंग डायरेक्टली टू द कीपर, गोलकीपर के पास जा रही थी. देयर वॉज नो थ्रेट, और कोई अपना ऐसा अननेचुरल पोजीशन था, बट कोई इंटेंशन नहीं था हाथ लगाने का. सो आई डोंट थिंक सो भाई ये पेनल्टी होनी चाहिए थी. थोड़ा हार्श हो गया हमारे लिए, बट देन क्या फर्क पड़ता है, पेनल्टी तो फिर भी एम्बापे की सेव हो ही गई. ब्रिलियंट परफॉर्मेंस बाय शेज़नी भाई. देयर वर टू प्लेयर, ओनली टू प्लेयर इन बारसा आज की डेट में, आज के मैच में जो दो बारसा प्लेयर्स हैं जिन्होंने आज परफॉर्मेंस अपनी बहुत अच्छी रखी है, एंड दैट इज फ्रेंकी डियोंग, द ब्रियन ऑफ टॉर्थ अपनी, अगर तुमने जीओटी देखा हो तो. और दूसरी शेज़नी, हमारा भाई, उसने तो बहुत ही जबरदस्त सेव निकाले हैं. जो हु वाज दैट, डीन हुइसन. हुइसन ने जब शॉट लिया था वो वाला सेव भी बहुत अच्छा था. एम्बापे के सेव्स करे, एम्बापे के शॉट्स के सेव करे, तो आई गेस ये दो प्लेयर हैं, डेयोंग एंड शेज़नी. एंड डेयोंग वाज द बेस्ट प्लेयर फॉर बार्सिलोना टुनाइट. कोई और प्लेयर मुझे दिखा आज डेयोंग से बेटर खेलता हुआ. डेयोंग ने पूरा डिक्टेट किया मिडफील्ड को पेड्री के साथ. पेड्री भी आज इतना जबरदस्त नहीं खेला. ही हैड अ गुड गेम, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम. एट द एंड वो रेड कार्ड हो गया, वो होना ही था, क्योंकि एक येलो लिया हुआ था, तो वो रेड कार्ड है, और वो मैड्रिड के अगेंस्ट है, तो वो रेड कार्ड बनता है. ठीक है यार, रेड कार्ड ले लिया है, बट नेक्स्ट गेम के लिए अब हमें प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी भाई. पेड्री होगा नहीं, मिडफील्ड में वैसे ही अपने पास प्लेयर कम है. ओल्मो भी इंजर्ड है, गावी भी इंजर्ड है, कसाडो है, फ्रेंकी है और फर्मीन. अब ये तीन अपनी मिडफील्ड चलाएंगे. अब अपने पास मिडफील्ड माइस्ट्रो नहीं है. सो आई डोंट नो भाई ये कैसे होने वाला है, मुझे नहीं पता. बट यू गाइस डिसाइड कि वो पेनल्टी थी या नहीं थी. लेट मी नो डाउन इन द कमेंट्स, एंड फॉलो टीनू टाका फॉर मोर videos like this.